अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स में सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे अबाउट अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स। ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम टाइप आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट्स। नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में एक होता है फिनॉक्सीबेंजामीन। इक्विलिब्रियम टाइप में 3 सब डिविजन्स, नॉन सेलेक्टिव, अल्फा 1 सेलेक्टिव, अल्फा 2 सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में 4 सब डिविजन्स, अर्गोट अल्कलॉइड्स, अर्गोटामीन, अर्गोटॉक्सिन, हाइड्रोजनेटेड अर्गोट अल्कलॉइड्स, डाईहाइड्रो अर्गोटामीन, डाईहाइड्रो अर्गोटॉक्सिन, इमिडाजोलिन, फेंटोलामीन, मिसलेनियस, क्लोरप्रोमाजीन। अल्फा 1 selective can be prazosin, terazosin, doxazosin, alfuzosin, tamsulosin. अल्फा 2 selective योहिम्बिन। जनरल इफेक्ट्स क्या होते हैं इनके? दे ब्लॉक द अल्फा 1 रिसेप्टर्स, सो दे डिक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कि अल्फा 1 ब्लॉक हो गया, वही वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, उसी को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? ऑब्वियसली डिक्रीज ऑफ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सो देर इज पूलिंग ऑफ ब्लड इन द कैपेसिटेंस वेसल्स। कौन सी होती हैं? वेन्यूल्स, वेन्स। रेजिस्टेंस वेसल्स कौन सी होती हैं? आर्टीरियोल्स, आर्टरीज। सो पूलिंग ऑफ ब्लड इन कैपेसिटेंस वेसल्स की वजह से डिक्रीज्ड वीनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट, रिजल्टिंग इन अ फॉल इन ब्लड प्रेशर. Then it can cause interference in postural reflex and can further lead to hypotension. फिर बाद में डिजीनेस और सिनकोप भी हो सकता है। इसीलिए जो मरीज़ अल्फ़ा ब्लॉकर ले रहे हैं उनको सडनली एकदम से डेंटल चेयर से खड़े नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट फॉर द BDS स्टूडेंट्स, एकदम से खड़े होंगे तो दे कैन कोलैप्स। रिफ्लेक्स टाकीकार्डिया अकर्स क्योंकि डिक्रीज इन मीन आर्टीरियल प्रेशर, मैंने बताया था मीन आर्टीरियल प्रेशर इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। सो मेन कंपोनेंट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन नॉरेपिनेफ्रिन ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ प्री साइनाप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, अल्फा 2 रिसेप्टर जो थे वही थे जो कि सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करते हैं। क्लोनिडीज एंड एन अल्फा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, तो अगर अल्फा 2 को ब्लॉक कर दोगे तो ऑब्वियसली नॉरेपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाएगा। फिर नेजल स्टफिनेस एंड मायोसिस हो सकती है। जैसे मैंने बताया था, अगर अल्फा 1 ब्लॉक हो जाएंगे, वही तो वेसो कंस्ट्रिक्शन करके नेजल कंजेशन को कम कर रहे थे। और मायोसिस मतलब आँख की पुतली का साइज छोटा हो जाएगा। क्यों? अल्फा 1 रिसेप्टर्स रेडियल मसल ऑफ आइरिस, उनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा था? मिडरियासिस। सो ऑब्वियसली उनको अगर ब्लॉक कर दोगे तो क्या होगा? मायोसिस। ठीक है, हाइपोटेंशन की वजह से रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एंड सोडियम रिटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज एक्सेंचुएटेड बाय रिफ्लेक्स इंक्रीज इन रेनिन. फिर टोन और स्मूथ मसल इन ब्लैडर ट्राइगोन sphincter and the prostate gland is decreased by blockade of alpha 1 receptors. Urine flow in patients with benign hypertrophy of prostate is improved. Contractions of vas deferens and related organs which can result in ejaculation are coordinated through alpha receptor. Alpha blockers can inhibit ejaculation and they can cause impotence. फिर साइड इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, डिजीनेस एंड हेडेक एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन. उसके बाद दिस इज बेसिकली शोइंग यू द एक्शन ऑफ फिनॉक्सीबेंजामीन, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है एंड इनएक्टिवेट्स अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर. ठीक है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन द एक्शन ऑफ आइसोप्रोटेरेनॉल विच इज अ प्योर बीटा एगोनिस्ट. ठीक है, ऑल्सो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स रिवर्स द वेसो कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रीन. यूजेस की बात करते हैं. सबसे पहले ट्यूमर ऑफ द एड्रीनल मेडुलरी सेल्स, फियोक्रोमोसाइटोमा में फिनॉक्सीबेंजामीन इज द डेफिनेटिव थेरेपी फॉर inoperable and malignant tumors. They are used before and during surgical removal of the tumor. Alternatively, phentolamine drip can be instituted during the operation. Hypertension में prazosin and other selective alpha 1 blockers are useful antihypertensive drugs. Phentolamine helps to control episodes of increased blood pressure during clonidine withdrawal, which is an alpha 2 agonist, and cheese reaction में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, मैं बताऊंगा बाद में, इन पेशेंट्स हु आर ऑन मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. अब चीज़ रिएक्शन पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जस्ट अ रिवीजन. चीज़, बियर, रेड वाइन एंड बनाना कंटेन टायरामीन विच इज इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक. ये घुस करके नॉरएपिनेफ्रिन को बाहर धक्का दे देता है इनसाइड द सिनैप्टिक क्लेफ्ट. In the presence of monoamine oxidase inhibitors,
Tyramine escapes degradation, reaches systemic circulation, uptake by adrenergic neuron, enters the storage vesicles, displaces norepinephrine, resulting in hypertensive crisis. Drug of choice phentolamine. फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में दो होते हैं, एक होता है स्टैटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है डायनामिक कंपोनेंट. स्टैटिक कंपोनेंट इंक्रीज्ड साइज ऑफ द प्रोस्टेट, एस फॉर स्टैटिक, एस फॉर साइज. डायनामिक कंपोनेंट इंक्रीज टोन ऑफ ब्लैडर, नेक और प्रोस्टेट स्मूथ मसल. दो क्लासेस ऑफ ड्रग्स, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स प्राजोसिन लाइक, डिक्रीज द टोन ऑफ प्रोस्टैटिक और ब्लैडर नेक मसल्स. दूसरा 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर फिनास्टेराइड विच इनिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन. दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय 5 अल्फा रिडक्टेज. तो इसको इनिबिट कर दिया तो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन बनेगा नहीं, और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन की वजह से ही प्रोस्टेट की ग्रोथ बढ़ती है या उसका साइज बढ़ता है. सो टोन कम करने के लिए प्रोस्टेट या ब्लैडर नेक मसल्स हम देंगे अल्फा 1 ब्लॉकर प्राजोसिन लाइक, और ग्रोथ या साइज कम करने के लिए 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर लाइक फिनास्टेराइड. फिर अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है, दीज कैन बी आइदर नॉन सेलेक्टिव और कार्डियो सेलेक्टिव, जो सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर्स, 1 हार्ट एंड 2 लंग्स. सो बीटा 1 पे जो काम करेंगे वो सिर्फ कार्डियो सेलेक्टिव. नॉन सेलेक्टिव फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, तीसरा विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी. सो नॉन सेलेक्टिव में विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी हो गया प्रोप्रानोलोल, सोटालोल, टीमोलोल. ठीक, PST या PTSD याद कर सकते हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. ठीक, विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, ये एक ऐसा ड्रग है जिसका मैंने रिसर्च प्रोटोकॉल अपना बनाया था व्हेन आई वाज डूइंग माय MD इन फार्मा. पिंडोलोल को मैं सोच रहा था उसको इंक्लूड करने के लिए अपनी थीसिस में. फिर अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है लैबिटोलोल एंड कार्विडोलोल. लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल है हमारे यहाँ जहाँ बहुत सारे लड़के गीड़ियाँ मारते हैं, शैतान बदमाश वाले लड़के गीड़ियाँ मारते हैं, लड़कियों का स्कूल है लखनऊ में. फिर कार्डियो सेलेक्टिव आर मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसेब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल. जितने भी ओलोल्स हैं सबका सफिक्स ओलोल है, एस्मोलोल, बिटाक्सोलोल, सेलिप्रोलोल एंड नेबिवोलोल. फिर बीटा ब्लॉकर्स को एक और तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में ओल्डर या नॉन सेलेक्टिव, प्रोप्रानोलोल, टीमोलोल, सोटालोल, पिंडालोल. सेकेंड जनरेशन बीटा 1 और कार्डियो सेलेक्टिव, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसेब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल. थर्ड जनरेशन विद अल्फा ब्लॉकिंग और वेसो डायलेटर प्रॉपर्टी, और विद अल्फा ब्लॉकिंग प्लस वेसो डायलेटर. ज़रूरी नहीं वेसो डायलेटर हो, शायद वेसो डायलेटर हो शायद ना हो, बट अल्फा ब्लॉकर पक्का होगा. सो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स थर्ड जनरेशन, लैबिटोलोल, कार्वेडोलोल, सेलिप्रोलोल, नेबिवोलोल एंड बिटाक्सोलोल. यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स थप्पड़. टी से थायरोटॉक्सिकोसिस एंड ट्रेमर्स. एच से हाइपरटेंशन एंड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. ट्रेमर्स का बताया था बीटा 2 इफेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको ब्लॉक कर देंगे. फिर ए से एंजाइना, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. पी से प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन. पी से फियोक्रोमोसाइटोमा अलॉन्ग विद अल्फा ब्लॉकर्स. ए से एंजाइटी एंड एरिथमियाज. डी से डिसेक्टिंग आयोटिक एन्यूरिज्म, और डी से डिजिटालिस टॉक्सिसिटी. एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, BBC loses viewers in Rochdale. B से ब्राडिकार्डिया, ऑब्वियसली बीटा ब्लॉकर है तो ब्राडिकार्डिया हो गई. B से ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन. C से क्लॉडिकेशन. L से लिपिड्स प्रोफाइल ऑल्टर्ड. V से विविड ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स. N से नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन. R से रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी टू हाइपोग्लाइसीमिया. क्योंकि आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था हाइपोग्लाइसीमिया धक धक करने लगा, लगा मोरा जिया राह जलने लगा. सो बीटा 1 पैल्पिटेशन, बीटा 2 ट्रेमर्स. ठीक है, दोनों ही ब्लॉक हो गए जो कि वार्निंग साइंस है. तीसरा स्वेटिंग दिख सकता है, ठीक है, बट पसीना आएगा दिखेगा. ठीक, समझ गए आप लोग. फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, डोंट प्रिस्क्राइब हिम प्रोप्रानोलोल. डी से डायबिटीज मेलिटस. पी से पल्मोनरी डिजीजेस, एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. एच से हार्ट ब्लॉक, ब्राडिकार्डिया. पी से प्रिंस मेटल्स एंजाइना, बाद में बताऊंगा स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एंजाइना होता है ये. और पी से पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज. ठीक,
और इंसुलिन और अदर एंटी डायबिटिक ड्रग्स हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं, कंपेंसेटरी इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सो वार्निंग साइंस को ये रिड्यूस करता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशंस, बीटा 1 गायब, बीटा 2 जैसे ट्रेमर्स वो नहीं शो होंगे, स्वेटिंग शो हो सकता है। और हाइपोग्लाइसीमिया को रिवर्स करने के लिए बीटा 2 की एक्टिविटी बढ़ती है। बीटा 2 के स्टिमुलेशन से क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इनसाइड द लिवर। सो दिस इज ऑल्सो इनहिबिटेंट, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर जो होते हैं वो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाते हैं या ग्लूकोज को अलग सोर्सेज से बनाते हैं, बट वो भी इनहिबिट हो जाएगा बाय बीटा ब्लॉकर्स। ठीक, दैट इज़ वाई एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डायबिटीज़ मेलिटस। फ्लो चार्ट बना लीजिएगा इसका। फिर ड्रग इंटरैक्शंस में additive depression of the sinoatrial node and atrioventricular conduction with digitalis and verapamil, cardiac arrest. Propranolol delays recovery from hypoglycemia due to insulin and oral antidiabetics. Warning signs of hypoglycemia, tachycardia, tremor are suppressed. Phenylephrine, ephedrine और बाकी के जो अल्फा एगोनिस्ट होते हैं विच आर प्रेजेंट इन कॉमन कोल्ड की जो दवाइयाँ हम लेते हैं, दे कैन कॉज मार्क्ड राइज इन बीपी ड्यू टू अल्फा 1 agonist activity, vasoconstriction, ABCD, especially in beta blocked subjects जो बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं। फिर हालांकि ओनली लो कंसंट्रेशन ऑफ एड्रेनलिन को ऐड किया जाता है टू लोकल एनेस्थेटिक फॉर डेंटल एनेस्थीसिया, इट कैन प्रोड्यूस सम प्रेशर रिस्पॉन्स, मतलब अ स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इन पेशेंट्स रिसीविंग नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोलॉल जैसे है। देन इंडोमेथासिन और बाकी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स decrease the antihypertensive action of beta blockers. Then propranolol decreases lidocaine metabolism by reducing the hepatic blood flow. Obviously बीटा ब्लॉकर है तो बीटा 2 तो ब्लॉक हो गया ना, बीटा 2 ही तो वेसो डायलिटेशन कर रहा था या वेसो डायलेशन। अदर बीटा ब्लॉकर्स कार्डियो सिलेक्टिव जो होते हैं, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसेब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, नेबीवोलोल, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, सुपीरियरिटी क्यों होती है, 6 रीजन्स, 5 + 1। लोअर प्रोपेंसिटी टू कॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ऑब्वियसली बीटा 2 को नहीं ब्लॉक करे, बीटा 2 इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल। लेस इंटरफेरेंस विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ऑब्वियसली बीटा 2 रिसेप्टर्स लिवर में प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस करे थे। नंबर 3, लोअर इंसिडेंस ऑफ कोल्ड हैंड्स एंड फीट। ठीक है, क्योंकि बीटा 2 नहीं ब्लॉक हो रहा, तो बीटा 2 ब्लॉक होने क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन और ज़्यादा हो सकता है। फिर नो और लेस डेलिटीरियस इफेक्ट ऑन ब्लड लिपिड प्रोफाइल, इनफेक्टिव इन सप्रेसिंग एसेंशियल ट्रेमर। अब ये इनका एक डिसएडवांटेज, क्योंकि ट्रेमर इज अ बीटा 2 इफेक्ट। ठीक है, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेस लाइबल टू इम्पेयर एक्सरसाइज कैपेसिटी। देन टॉकिंग अबाउट पार्शियल एगोनिस्टिक या इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक्स, दीज आर पिंडोलॉल, ठीक है, जिसके अंदर इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है। दे पार्शियल का मतलब, इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक का मतलब ये बीटा को ब्लॉक भी करते हैं और साथ ही साथ बहुत हल्का सा एक्टिवेट भी करते हैं। सो दे एक्टिवेट बीटा 1 एंड और, मतलब या बीटा 1 प्लस बीटा 2 या बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स सब मैक्सिमल एक्टिवेशन करते हैं। सो इसमें क्या होता है, ब्रैडीकार्डिया एंड डिप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी एट रेस्ट प्रोमिनेंट नहीं होता है इतना। विड्रॉल इज लेस लाइकली टू एक्सासरबेट हाइपरटेंशन और एंजाइना अगर बंद करने पर। नॉट इफेक्टिव इन माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस, ऑब्वियसली क्योंकि माइग्रेन होता है ब्लड फ्लो का बढ़ जाने की वजह से। तो माइग्रेन में हमको क्या चाहिए, वेसो कंस्ट्रिक्टर्स, हम लोग जनरली सोमा ट्रिप्टान देते हैं या फिर रीजा ट्रिप्टान, दीज आर 5-HT1B 1D एगोनिस्ट। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, 5-HT1B 1D के एगोनिस्ट होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद दे आर लेस सुटेबल फॉर सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मैं प्रोफाइलैक्सिस ऑफ MI में आपको बता दूंगा। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, लैबिटलॉल 5 times more potent in blocking beta than alpha receptors, causes decreased blood pressure and no या फिर slight decrease in heart rate. Orally effective होता है but undergoes considerable first pass metabolism. Moderately potent hypotensive and useful in pheochromocytoma, tumor of adrenal medullary cells. Clonidine withdrawal can also be used in essential hypertension. Side effect, postural hypotension. Then carvedilol beta 1 plus beta 2 plus alpha 1 blocker produces vasodilatation due to alpha 1 blockade, obviously beta 2 की unopposed activity, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, I love you. ठीक, all my dear students, I love you all.
देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकेड की वजह से भी होता है वेसो डायलिटेशन, अल्फा 1 ब्लॉकेड एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकेड. हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, यूजेस हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. बाय.